हमारी संस्था को विनीत सिंह और किरण भाई ये दोनों का सपोर्ट हमेशा रहेगा और मैं चाहता हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि हमें आगे भी सपोर्ट करेंगे और हमारा जो कार्य होगा उसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित अगस्त मुनि दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक और इंटरव्यू के साथ मैं आपके सामने हूं। ये इंटरव्यू नंबर 16 है हमारे तरफ से और हमारे ही क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम कभी जान नहीं पाते हैं, लेकिन वो कार्य बहुत अच्छे करते हैं और बड़े बड़े कार्य वो कर चुके होते हैं, पर उनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं होती है। तो आज ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, आशुतोष सिंह जी और विनीत सिंह जी, दोनों का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। तो जैसा कि हमारे साथ आशुतोष सिंह जी है, ये जो है मैजिक बस एनजीओ के बारे में आप सभी ने सुना होगा। उस एनजीओ के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं और भारत में कुल मिला के 6 लोगों को उस एनजीओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि जाकर अलग अलग जगह पर वाटर कंजर्वेशन, कैसे पानी बचाना है, किस मुहिम से करना है, किस एक्टिविटी से करना है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। और उन 6 लोगों में से एक हमारे साथ आज आशुतोष सिंह जी मौजूद हैं, जो कि हमारे संतोष भवन के रहवासी हैं, गोराईपाड़ा के। और अपने आप में ये गर्व की बात है कि संतोष भवन का एक बेटा जो इतने बड़े लेवल पर कार्य कर रहा है और अभी जल्दी में ये यूके भी जाकर आए हैं, तो उसके लिए भी मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं। इन्होंने वाटर का जो हीरोज का जो चुनाव था वो पिछले वर्ष जीता था और अद्भुत बात है ये। अब सीधा इनसे वार्तालाप करेंगे, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी हाल ही में इन्होंने ज्ञान मार्ग एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की है और 6 सालों से लगातार मैजिक बस के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद इनके मन में विचार आया कि अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए और कुछ कार्य किया जाए। तो अब सीधे हम उनसे समझते हैं कि ज्ञान मार्ग एजुकेशन का जो उनका मिशन है वो उन्होंने क्या सोचा है, कैसे आगे बढ़ाना है। आशुतोष सिंह जी, कृपया आप जरा बताएं। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं एज ए यूथ लीडर इंडिया की तरफ से यहाँ पे इनको जो हम लोग कार्य करते हैं उसकी जानकारी देंगे। तो जो हम लोग ने ज्ञान मार्ग एजुकेशन फाउंडेशन बनाया है, इसका मेन मकसद है उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना है जो बच्चे इससे वंचित है, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हो या किसी और कारण की वजह से, या काम पे जाते हैं इसके वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे। तो ये सबको लेकर हम लोग ने एक संस्था का निर्माण किया और इसमें मैं ही नहीं, केवल और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं और जो अपना पूरी तरह से सहयोग देते हैं। केवल पैसे से नहीं बल्कि वो अपना समय भी देते हैं और जिसके साथ समय के साथ वो बच्चों को खुद आकर पढ़ाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मेरा आशुतोष सिंह जी, मुझे ये बताइए कि ज्ञान मार्ग एजुकेशन ये जो फाउंडेशन आपने बनाई है, तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है और किस क्षेत्र में आप ज्यादा कार्य करना चाहते हैं इसमें? तो ये जो संस्था है ज्ञान मार्ग एजुकेशन फाउंडेशन, इसका मेन उद्देश्य यह है कि ये बच्चों के लिए कार्य करती है और बच्चों को जो आगे क्या करना है उसके लिए सही दिशा प्रदान करती है। क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी है, जो एरिया है, वहाँ पे जो बच्चे हैं प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिलता है, उनका एक गोल फिक्स नहीं होता है। तो लोगों को देख के, दूसरे बच्चों को देख के उनका कोई गोल डिसाइड नहीं रहता है, मंजिल नहीं रहती है, तो कोई भी रास्ते पे जाते रहते हैं और लास्ट में वो पढ़ाई छोड़कर अलग रास्ते पे चले जाते हैं। तो मेरा मेन मकसद यही है कि उन बच्चों को एक सही रास्ता देना और उस रास्ते पे उन्हें कैसे पहुंचना है, उनके मंजिल तक जाना है, उसके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी उनको देंगे। तो अभी ये सेंटर आप जो चला रहे हैं, तो ये किस किस जगह पर आपका सेंटर चल रहा है और उसमें कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स आपके साथ हैं, कितने लोग कुल मिला के आपके साथ जुड़े हैं? कृपया इसके बारे में भी बताएं। फिलहाल जो हमारा सेंटर चल रहा है, एक बाउसेटपाड़ा संतोष भवन में चल रहा है, जो कि शनिवार और संडे को रहता है। उनमें 1ली से लेकर 8वीं तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में पढ़ाया जाता है, उनसे कोई भी फीस नहीं लिया जाता। और जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को उनके आर्थिक स्थिति और ये जो है तो उसमें भी कोई मदद होती है तो हमारी संस्था के द्वारा किया जाता है। और हमारे साथ इस समय कुल 10 से 12 टीचर हैं जो संस्था के अलग अलग सेंटर पर उनको दिन दिया गया और उस दिन जाके वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और दूसरा जो हमारा सेंटर चल रहा है वो जीवन नगर गोराईपाड़ा वसई में चल रहा है। उसमें हम बच्चों को एनसीईआरटी की जो बुक है जो पूरे इंडिया में चलती है वो प्लस स्टेट बोर्ड, ये दोनों का एक फ्यूजन करके टॉपिक्स डिटेल के साथ में उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं।
क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बुक पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं मार्क्स लाने के लिए, पर हमारा मेन मकसद हो रट्टा मार के मार्क्स लाने के लिए ना हिसाब से पढ़े, उसका जीवन में क्या लाभ होगा और कहाँ पे उपयोग होगा उस हिसाब से उस बुक को पढ़े। तो ये मेरा मेन मकसद है। आशुतोष सिंह जी, आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वैसे हम जब महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखते हैं और खास करके हमारे नालासोपारा में, तो गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी ऐसे परीक्षाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई मोटिवेशन और कोई तैयारी नहीं होती है। तो आप कहां से मोटिवेट हुए और क्या भविष्य में आपका कोई ऐसा लक्ष्य है कि उन बच्चों को भी ऐसी परीक्षाओं के लिए मोटिवेट करना? मेरे जो संस्था का लक्ष्य है, मेन लक्ष्य यही है कि उनको जो तैयारी कराएं, वो गवर्नमेंट एग्जाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उससे जुड़ी हुई तैयारियां उनको कराएं, ताकि उनको ये न लगे कि हम पैसे की वजह से या आर्थिक मदद ना होने की वजह से हम पीछे रह गए और वो आगे चले गए। तो मेरा मेन मकसद यही है कि बच्चा अमीर घर का हो या गरीब घर का, उनको जो अपॉर्चुनिटी है वो दोनों को बराबर मिले। तो इस मकसद से हम ये संस्था चालू किया है। और यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो आपके बच्चे मतलब अमीर घर के, आप जो क्लासेस जाते हैं, बड़े बड़े क्लासेस में जो पैसे भरते हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए, तो वही सेम क्वालिटी का एजुकेशन हमारी संस्था के द्वारा दिया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे उनको जो बैरियर है, मतलब एक फाइनेंशियल कंडीशन का या आर्थिक का, तो बैरियर नहीं रहेगा और उनको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर में बदलाव लाना है, ताकि वो पढ़ने से अट्रैक्ट हो। कोई भी चीज हम लोग काम क्यों करते हैं, जब वो हमें अच्छा लगता है। और हमारा जो संस्था है, इसमें आपको एजुकेशन एक नए तरीके से कराया जाएगा, जिससे आपको एक्टिविटी बेस्ड, आपको लर्निंग बेस्ड ये सब हो सके। तो उसमें आपका एक्टिविटी में आपका मन लगेगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा, तो आप उससे ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हो। जी बिल्कुल। आशुतोष सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आज का यूथ आज के दौर में अपनी जद्दोजहद भरी जिंदगी में लगा हुआ रहता है और समाज के बारे में सोचने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए उनके पास समय नहीं होता है, लेकिन आज आपकी उम्र 24-25 साल है और आप लगातार कई सालों से सामाजिक कार्यों में अपने आप को समर्पित करके कार्य कर रहे हैं। तो ये मोटिवेशन आपको कहां से मिलता है? क्योंकि आप भी मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और मध्यम वर्ग परिवार की स्थिति ये होती है कि उन्हें हर रोज अपने जीवन को देखना पड़ता है और समझना पड़ता है और पैसों की कमी को जो है पूरा करना पड़ता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली मैं भी मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और ये जो मोटिवेशन है ये सब चीजों के पीछे, ये मोटिवेशन मुझे बचपन से ही था। क्योंकि मैं भी जब स्कूल्स में पढ़ता था तो क्लासेस भरने के लिए फीस नहीं है, तो जो हमारे क्लासेस के सर थे, मतलब वो मुझे क्लासेस देते थे और मेरा फीस नहीं देते थे। इसके बदले में क्या करता था, उनके क्लासेस में 1 घंटा 2 घंटा जो छोटे बच्चे रहते थे उनको पढ़ा देता था। प्लस दूसरी बात यह कि इस फील्ड को मैंने क्यों चुना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं कम उम्र से ही गलत रास्ते पे जाते हैं, और वो रास्ते से वो सिर्फ अपने आप को नहीं बर्बाद करते, वो अपने पूरे फैमिली को बर्बाद करते हैं। तो इसलिए मैं ये रास्ता चुना। और अगर मेरे वजह से किसी 5 बच्चों में 10 बच्चों में भी अगर बदलाव आता है, तो मैं सोचूंगा मेरा जो मिशन है, मकसद है, वो पूरा हुआ। सोशल वर्क में पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है, तो वो सपोर्ट क्या अभी आपके पास है या फिर आप आगे तलाश कर रहे हैं? इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा, इसमें जो हमारी मतलब नगर सेविका है सरिता प्रमोद दुबे, मिलिंद घरत जी, और हमारे जो युवा प्रेरणा स्रोत है क्षितिज दादा ठाकुर, उन्होंने मेरा पूरा तरह से मदद किया है। और वो आगे भी बोलते हैं, आपको कुछ भी लगेगा वो हमसे बिंदास आके आप बोलिए, जो भी हेल्प चाहिए, बुक्स चाहिए डोनेट करने के लिए, तो उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। तो उनको भी मैं अपने तरफ से पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे संस्था को इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहे। अंतिम में आशुतोष जी, कोई एक मैसेज जो आप आज के यूथ को देना चाहते हैं? आप अपने अंदर चेंज करिए और समाज अपने आप बदल जाएगा, यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी और विनीत सिंह जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने विचार साझा किए। दोस्तों, जैसा कि हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि जहां पर चाह होगी वहीं पर राह होगी, और जिस तरीके से आशुतोष सिंह जी को प्रेरणा मिली और उनको मोटिवेशन मिला, ये अपने आप में बताता है कि एरिया चाहे जैसी भी हो, लेकिन कीचड़ में ही कमल खिलता है, और उन्हीं कीचड़ों में से वो कमल खिल के राष्ट्रीय फूल कहलाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम सभी को ये समझना और उन क्षेत्रों के लिए कार्य करना जहां पर कहीं ना कहीं चीजें पहुंच नहीं पाती। और आशुतोष सिंह जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं,
मैं आशा करता हूं कि लोगों का सपोर्ट उनको मिले और वो इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।